अग्निपुराण 313वां अध्याय। नाना प्रकार के मंत्रों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विनायक गणेश की पूजन का विधि बताऊंगा। योगी पीठ प्रथम आधार शक्ति पूजा करे, फिर अग्निदेव के कोनों पूर्वादि दिशाओं में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म ज्ञान अवैराग्य अनैराग्य अनैश्वर्य इन 8 अर्चना करे। तदनंतर कंद नाल पद्म कर्णिका केसर सत्वित 3 गुणों और पद्मासन पूजा करे। इसके बाद त्रिवा जलाग्नि नंदा सुयशा भोगदा कामरूपिणी उग्रा तेजोवती सत्या विघ्न नाशी की इन 9 शक्तियों का पूजन करे। तत्पश्चात गणेश जी की मूर्ति का और मूर्ति के अभाव में ध्यानोत्तोक गणपति मूर्ति का पूजन करे। इसके बाद हृदयादि अंगों का पूजन करना चाहिए। पूजन के प्रयोग वाक्य इस प्रकार है। गणजयाय हृदय नमः, एकदंताय उत्कृष्टाय शीर्षे स्वाहा, अचल कर्णिके शिखाय वष्ट, गज वक्त्राय हुम, पट्ट कवचाय हुम, महोदराय दंडहस्ताय अस्त्राय फट्ट। इन 5 अंगों में से 4 पूर्वादि दिशाओं में 5वें मध्य भाग में करे। तदनंतर गणजय गणधीप गणानायक गणेश्वर वक्रतुंड एकदंत उत्कट लंबोदर गजवक्त्र और विकटानन इन सबको पद्म दलों से पूजा करे। फिर मध्य भाग में विघ्ननाशक ओम नमः महेंद्राय धूम्रवर्णाय नमः यो बोलकर विघ्ननाशक धूम्रवन की पूजा करे। फिर बाह्य भाग में विघ्नेश्वर का पूजन करे। अब मैं त्रिपुर भैरवी पूजन विधि बताता हूँ। 8 भैरव का पूजन करना चाहिए। इसमें असिता अंगड़ भैरव, रुरु भैरव, वचंड भैरव, क्रोध भैरव, उत्तम भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, ब्राह्मी मातुकाय और पूजनीय। इनका नाम इस प्रकार है। ब्राह्मी माहेश्वरी कौमरी वैष्णवी वराही इंद्राणी चामुंडा महालक्ष्मी आकार हव्य स्वर बीजों आदि में रखकर भैरव की पूजा करनी चाहिए। आकार दीर्घ अक्षरों के बीज मंत्र आदि रखकर ब्राह्मी मातुका अर्चना की पूजा करे। अग्नि के चारों कोण में 4 वाटु का पूजन करे। समयक पुत्र वटु, योगिनी पुत्र वटुक, सिद्धि पुत्र वटुक और चौथा कुल पुत्र वटुक, ये 4 वटुक है। इसके अंतर 8 क्षेत्रपाल पूजनीय हेतुक और क्षेत्रपाल में त्रिपुरांत, तीसरे में द्वितीय और तीसरे में अग्रि वेताल और चौथे में अग्रि जीव, 5वें में कराल, 6ठे में काल लोचन और 7वें में एकपाद, 8वें में भीमाक्ष कहे गए ये सभी क्षेत्रपाल यक्ष। इनका पूजन करके त्रिपुरा देवी प्रेत रूप में पद्मासन पूजा करे। फिर ये प्रेत पद्मासनाय नमः, ओम हे ही हसो त्रिपुराय प्रेत पद्मासन समास्थितो नमः। इस प्रकार प्रेत पद्मासन विराजमान त्रिपुरा भैरवी की पूजा करे। इसका ध्यान करे और त्रिपुरा देवी बाएं हाथ में अभय पुस्तक और धारण करती है। दाएं हाथ में वरद मुद्रा माला और बाण समूह भारा तर्कस और धनु लिए रहती है। मूल मंत्र से हृदय न्यास करे। अब प्रयोगवादी बताई जाती है। गोह समूह मध्य स्थित शमशान आदि वस्त्र पर, चिता पर, कोयले पर, अष्टदल पर, चक्र पर लिखे या लिखवाए। द्वेष पात्र नाम लिखकर लपेट दे। चिता की राख के सान कर एक मूर्ति बनवाए और देश पात्र स्थित चिंतन करके यंत्र नीले रंग से डोरे पर लपेटकर मूर्ति पेट में। ऐसा करने से उस व्यक्ति का उच्चाटन हो जाता है। ज्वाला मालिनी मंत्र। ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी ग्रहंध गण परिवृत्ते स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए युद्ध में जाने वाले पुरुष को विजय प्राप्त होती है। श्री मंत्र। ओम श्री ही क्ली श्री नमः। चतुर्दल कमल उत्तरादि दल कर्मण से घूर्णी सूर्या आदित्य प्रभावी इन श्री देवियों के उत्तम मंत्र से जपने से श्री की प्राप्ति होती है। ये सभी देवियां स्वर्णगिरी समान परम सुंदरी कांति वाली है। गौरी मंत्र। ओम ही गौराय नमः।
इस मंत्र का जप, होम और ध्यान और पूजन किया जाए तो साधक को सब कुछ प्रदान करने वाला गौरी देवी, अंक कांति, अरुण भाव, गौरव, ये 4 भुजाएं दाहिने 2 बाजू में हाथ वरद मुद्रा धारण करती है। बाएं हाथ में अंक अड़ंग कुश अभय शुद्ध चित्त से गौरी देवी प्रार्थना आराध्य करने वाले बुद्धिमान पुरुष 100 वर्ष तक जीवित रहता है तथा उसे चोर आदि का भय प्राप्त नहीं होता। युद्ध स्थान में मंत्र अभिमंत्र जल लेने से उस पर क्रोध भरा हुआ पुरुष भी प्रसन्न हो जाता है। इस मंत्र से अंजन तिलक लगाने पर वशीकरण होता है तथा जिह्वा पर इस पे लेख अथवा जप से कवित्व शक्ति प्रपुष्टित होती है। इसमें जप से स्त्री पुरुष जोड़े वश में हो जाते हैं। इसके जप से सूक्ष्म योनियों में भी दर्शन होते हैं। स्पर्श करने से मनुष्य वश में हो जाता है। इसके मंत्र द्वारा तिल आहुति देने पर सारा मनोरथ सिद्ध होता है। इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके अन्य भोजन करने वाला पुरुष 5 में सदा ही धन संपत्ति बनी रहती है। इसके आदि लक्ष्मी बीज, श्री वैष्णव बीज, क्ली जोड़ दिया जाए तो अर्धनारीश्वर मंत्र हो जाता है। अड़ंग स्वरूपा, मदना तुरा और पवन वेगा, भुवन पाला, सर्व सिद्ध्यादा, अनगढ़ मदना, अनगढ़ मेखला, ये शक्तियाँ नाम मंत्र से जब से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कमल दलों में स्वर और आदि व्यंजन लिखकर बीच बीच में अभिष्ट स्त्री का नाम लिखे। षष्ठकोण चक्र में कलश में लिख सकते हैं। लिखकर उद्देश्य को जप करने से वशीकरण होता है। नित्य क्लीन मंत्र, ओम ही एक नित्य क्लीने मद मद्रवे स्वाहा। किसी को भी मंत्र पंचाक्षर माना गया है। स्वाहा और एक ही जोड़ा जाता है। 6 अंगों वाले मौल मंत्र से 3 बीज में 3 पक्त रंग 6 लिंग होते हैं। लाल रंग त्रिकोण चक्र में अष्टदल कमल चिंतन करके द्राविणी आदि का पूजन करें। पूर्वादि दिशा में द्राविणी आदि की 4 शक्तियां, ईशान्य कोण में अपरा नामक 4 शक्तियां चिंतन पूजन करना चाहिए। उसे कर्मानुसार हो जानी चाहिए। द्रविणी, वामा, ज्येष्ठा, अर्धाकारिणी, अपरा, भोक्षणी, गौरौद्री, गुण शक्ति देवी ध्यान इस प्रकार करे। रक्तवर्ण उसी रंग की वस्त्राभूषण धारण करती है। उनके हाथ में 2 पाश और अंगकुश, ये 2 हाथ कपाल कल्पवृक्ष हाथ में उनके वीणा ले रखी है। नित्या, भया, मंगला, नववीरा, सुमंगला, दुर्भगा और मंदोमणि तथा द्रावा, इन 8 देवी के पूर्वादि कमल में उनका पूजन करे। श्री विद्यार्ण मंत्र तंत्र ये नाम प्रकार के मिलते हैं। नित्या, सुभद्रा, समंगला, विचारणी, सुभगा, दुर्भगा, मनोनमनी तथा रुद्र रूपनी। इनके बाह्य भाग में दलों में कामदेव पूजन होता है। ओम ही अंगाय नमः, ही समराय नमः, ओम ही मंथाय नमः, ओम ही मराय नमः, ओम ही कामाय नमः। ये 5 काम कामदेव को हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण चिंतन करे। इससे बाह्य भाग में 10 दलों में क्रमशः रति, वीरति, प्रीति, विपरीति, मिति, दुर्मति, धुति, विधुति और तुष्टि, वितुष्टि, इनमें 5 काम वल्लभाव का पूजन करे। फिर ओम छ ए नित्य क्लीने मद्रवे ओ स्वाहा अ आ ई उ ऋषि लुलु लुलु ए ओ औ अम आहा क ख ग ढ च छ झ न ट ठ ढ न त थ ध प ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह श। ओम छ ए नित्य क्लीने मद द्रवे स्वाहा, यह नित्य क्लीन का विद्या है। सिंहासन पर आधार शक्ति पिता पद्म पूजन करके दलों को हृदय में अंगों में स्थापना करके पूजन अनंतर मध्य कर्णिका की देवी पूजा करनी चाहिए। गौरी मंत्र, ओम ही गौरी रुद्र दीते योगेश्वरीय ऊँ पट्ट स्वाहा। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में नाना प्रकार के मंत्र वर्णों नामक 313वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।